चलें ठीक है, इधर देखिएगा। सो हमारा सेकंड जो हमारा मतलब जो सेशन था इस एलसीएम एचसीएफ का, उसी में हम लोग यहाँ तक का छोड़ा था। और यहाँ पे देखें तो मतलब वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम। पहली क्वांटिटी देखें, वो कह रहा है कि इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा और आप लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं। देखें, कह रहा है फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी व्हिच कैन बी एग्जैक्टली मेजर्ड बाय बकेट्स ऑफ देखें कैपेसिटी 12 लीटर, 16 लीटर एंड 24 लीटर्स। मतलब हर एक बकेट में 12 लीटर्स हो सकते हैं, दूसरी बकेट में 16 लीटर्स हैं, तीसरी बकेट में 24 लीटर्स हैं। अब ये कह रहा है कि वो लीस्ट क्वांटिटी फाइंड करें जिसमें ये तीनों आ जाए, जिसमें इन तीनों की कैपेसिटी मतलब पूरी हो जाए। देखें फॉर सपोज यहाँ पे ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है और ये मिसाल के तौर पे इधर है, तो 12 लीटर की इधर आ रही है, 16 की इधर और 24 की इधर। तो कहाँ पे आके ये दोनों ये तीनों फिल होंगी, या ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, या आप एक ही ले सकते हैं, एक वो डालें, दूसरी वो, फिर मतलब दूसरी बार डालें, फिर तीसरी बार डालें, एंड देन आप लोगों को पता कहाँ पे चलेगा कि कौन से लीटर्स पे जाके वो होगा। क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच कैन बी एग्जैक्टली, मतलब एक में कितने लीटर्स पड़े, एक में कितने लीटर्स हों जिनको 12 लीटर्स, 16 लीटर्स एंड 24 लीटर्स वाले जो बकेट्स हैं वो उनको फिल आउट कर सकें। समझ आ रही है? तो मुझे यह बताएं कि यहाँ पे क्या यूज होगा, एलसीएम यूज होगा या एचसीएफ यूज होगा? अब ध्यान करिए इधर, एलसीएम। अच्छा आप लोगों को कैसे पता चला कि एलसीएम यूज है यहाँ पे? लीस्ट क्वांटिटी से और हालत पकड़ो मामना। आप लोगों ने यहाँ पे कहा कि लीस्ट क्वांटिटी, अगर मैं कहूं कि भाई लीस्ट क्वांटिटी इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, हाँ कहीं हद तक ये काम आ जाता है, हाँ कहीं हद तक ये काम आ जाता है, मगर बात यह है कि जिस लेवल के क्वेश्चन अगर हम लोगों ने दिए, जिस लेवल के क्वेश्चन अगर आईबीए ने दिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट रद्द किया जाएगा। देखिएगा जरा, जरा देखिएगा, तो फिर मैं बता रहा हूँ लीस्ट क्वांटिटी। देखें कैपेसिटी ऑफ 12, 16 एंड 24। मुझे ये बताएं कि अंदाजा यहाँ से क्वेश्चन पे क्या लगता है कि आंसर इन 12, 16 या 24 से बड़ा आएगा या इनसे छोटा आएगा? बड़ा आएगा। आंसर बड़ा आएगा सर। आंसर बड़ा आएगा? यस सर। शाबाश। क्यों बड़ा आएगा मैं बता रहा हूँ। एक ऐसी क्वांटिटी देखें, एक ऐसी क्वांटिटी जहां पे 12 भी फिल हो रहा है, 16 भी एंड 24 भी जा रहा है, इट मींस वो ऐसा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकते हैं, हैं? तो एक ऐसा पेस है जहां पे तीनों डिवाइड कर सकते हैं। जब बारी आती है ना जहां पे जिस नंबर को अगर तीनों डिवाइड कर सकते हैं, तो इट मींस द नंबर व्हिच वी हैव टू फाइंड दैट इज द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। समझ आ रही है? यस सर। तो इसकी एलसीएम फाइंड करें, जल्दी करें, शाबाश, जरा थोड़ा जल्दी करें। सर 48 गुड हो गया। 48 मतलब 48 इज अ नंबर जिसको 12, 16 एंड 24 तीनों नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 48 लीटर्स की एक बकेट है जिसको लीस्ट क्वांटिटी है, कम से कम यही है, मगर क्या है तीनों से फिल हो सकती है। समझ आ रही है? गॉट इट? यस जैसे यस सर। चले आगे बढ़ते हैं। अब इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ें और थोड़ा नजरसानी करें कि इस 5 ईच का मतलब क्या है। ये सारी चीजें थोड़ा पढ़ें, बोले नहीं, अपने अंगूठे मुबारक को तकलीफ दें और वो बंद रखें, ठीक है, माइक बंद करें, शाबाश। तो ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप अपना दिमाग मुबारक जब तक नहीं लगाते ना, तब तक आप लोगों को समझ नहीं आता। इस पे भी दिमाग लड़ाएंगे, होगा क्या? कुछ खबर पाई? यस सर। क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है फिर 5 ऐड हो रहा है। ये थी तो सर ये कह रहा है कि हमें कोई ऐसा सर ये कह रहा है कि हमें कोई ऐसा बड़ा नंबर फाइंड करना है जो उसके साथ इन दोनों के साथ डिवाइड करे तो उन दोनों के रिमाइंडर में 5 बचे।
गुड हो गया, गुड हो गया, माशाल्लाह तो इन दोनों में माशाल्लाह, से 5-5 माइनस। जबरदस्त, माशाल्लाह, गुड हो गया। अच्छा तो ये सुनिएगा भी हो इधर, मैं सकता जरा है बता रहा हूँ। हाँ एलसीएम लेके मिलका उसमें 5 प्लस कर दें तो फिर भी तो सही होगा ना आंसर। गुड है, आपका कंसेप्ट जबरदस्त है, मगर ये हो सकता है आपकी बात किसी को समझ ना आई हुई हो, तो जिसको समझना है ना थोड़ा इधर देखें। अब हेरे वे हेरे 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 थोड़ो थोड़ा हेरे नजर कजे मचा वहीं दो आधा हेरे नडिस हेरे डिस या। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखें ये लार्जेस्ट तो है, चले ठीक है कोई बात नहीं है, लार्जेस्ट का मतलब क्या रहा है, कह रहा है विच डिवाइड्स, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, लीविंग अ रिमाइंडर इन ईच केस। जो रिमाइंडर है ना वो 5 इन ईच केस। ईच केस का मतलब क्या है, मतलब दोनों से अगर वो डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स वो नंबर क्या है, इन दोनों का फैक्टर है। क्योंकि देखें ना जब डिवाइड, देखिए जब यहाँ पे वर्ड आ गया ना डिवाइड का, तो आगे जाने से पहले पहले आप समझ गए यार ये एक्चुअली कर अगर डिवाइड रहा है इनको तो दैट विल बी अ फैक्टर। अब जब कंसेप्ट आ रहा है फैक्टर का, तो इट मींस द नंबर व्हिच वी विल हैव टू फाइंड दैट इज अ HCF of these two numbers. HCF of अबाद। यस गुड हो गया। इधर देखें, मगर इस 5 का क्या करें, मगर इन 5 का क्या करें, इस 5 का भी कुछ करते हैं, ठीक है, इसको भी ठिकाने लगाते हैं। हाँ इधर देखिएगा, उससे पहले घबराना नहीं है, इधर देखिएगा। हाँ करना क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मजेदार एग्जांपल दे रहा हूँ। 11 को 3 से आपने डिवाइड करा, देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिएगा 11 को 3 से आप लोगों ने डिवाइड करा, चले हो गया डिवाइड, 3 से डिवाइड करा एंड 3 का कितना आता है 9, बचा क्या 2। अब ये 2 बचा है ना, जिसको हम लोग सिंधी में पाछी कहते हैं, क्या पाछी कहते हैं। अब वही सिंधी में पाछी वाला वर्ड, उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अब ये वाला रिमाइंडर जो है, जो आपका रिमाइंडर बच गया है ना, इसी रिमाइंडर को इस 11 से ऐड करें, कितना बन रहा है, सॉरी एक मिनट, तो माइनस करेंगे ना, सॉरी एक मिनट लेट मी यस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एक मिनट, मैं कहूंगा ये 13 बन रहा है, डिवाइड क्यों नहीं हो रहा। देखें जब आप वही नंबर उससे माइनस करते हैं तो आपके पास वो ऐसा रिजल्ट मिलता है जो कि इस 3 से डिवाइडेड होता है। दूसरा एग्जांपल दूं मैं, लेट्स से 4 को लेट्स से देखिएगा जरा, लेट्स से 4 को डिवाइड आप कर रहे हैं किससे, मिसाल के तौर पे 35 से, तो 4 को 35 से डिवाइड करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए 8 4 का कितना होता है 32। रिजल्ट क्या आया भाई, हमारा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया 3। अब ये 3 आप 35 से सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा 32, और 32 जो है 4 से डिविजिबल है। यस सर। तो ऐसे ही जो रिमाइंडर बच रहा था ना, रिमाइंडर ये इन ईच केस रिमाइंडर है। इसका मतलब अगर ये मैं इन दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे वो फैक्टर मिल सकता है जो कि असल इनका फैक्टर है। तो 245 से अगर 5 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा बचेगा क्या भाई, नानी का क्या बचेगा है 240। यस इसका सर। क्या बचेगा 1025 नहीं 24 ये भटकाए होना नामा के आने वाली जी हालत हेरे मतलब 1024। अब इनका आप लोग HCF निकाल सकते हैं आराम से। यस सर। पानी शुरू थी हुई, शाबाश HCF निकालो भला, शाबाश जल्दी करें, यू जस्ट हैव 20 to 30 seconds, जल्दी करें HCF निकालें एंड दैट विल बी अ नंबर। क्या निकला है इन यहाँ दिसो सिलो डालो सफा आगे, हाँ जल्दी क्यों, शाबाश 16 आया है जी सर। अब देखें, अब मजे की बात बताऊं, ये ओरिजिनल नंबर है। अब 16 को इसी के साथ डिवाइड करेंगे ना तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। उसी 16 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, आपको गारंटी दे सकता हूँ उसका रिमाइंडर 5 बचेगा, क्योंकि उसने कहा है कि वो नंबर जो दोनों से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इन ईच केस जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी अ 5। माशाल्लाह हैं, यस सर। चलें ठीक है, यहां तक का समझ आ गया है, यस सर। गुड हो गया। अब आगे देखिएगा जरा,
ये वाला क्वेश्चन जिसपे आप लोग कल जिद कर रहे थे, जिसपे आप लोग कल जो है वो आंसू बहा रहे थे, सर ना ना संगे सबको सवाल करायो, अब हाने आयो दबारो हाने इधर देखिएगा, जरा 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 इधर देखिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, टू नंबर्स उसका रेशियो ये है, पता नहीं है नंबर कौन से है, वो रेशियो फॉर्म, इट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो में उसका गिवन है। देन कह रहा है देयर एलसीएम इज, एलसीएम ये गिवन है, कह रहा है एचसीएफ क्या होगी, एचसीएफ क्या होगी। गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि एचसीएफ जो है फॉर सपोज 10:5 है, इसका रेशियो क्या निकलेगा? 2:1 निकलेगा। अब ये जो हमने डिवाइड किया है इसको, डिवाइड इसको मतलब ये यहाँ पे इसके साथ मैं जो मल्टीप्लाई करूंगा इसी को ओरिजिनल नंबर में जो पहुंचाएगा वो कौन सा मल्टीप्लाई करूंगा? 2। एंड 2 जो है मिसाल के तौर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मिसाल की, सॉरी 5 ठीक है। इधर देखें, अगर मैं 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो मुझे 10 और 5 सेम दे रहा है, तो 5 एक्चुअली ये एचसीएफ भी है। क्या है? एचसीएफ भी है। ये मैंने समझाया था आप लोगों को, अगर याद हो तो समझाया था? यस सर, आराम से समझाया था। यस अगर 5:6 है, मुझे पता नहीं है ये ओरिजिनल फॉर्म या ओरिजिनल नंबर इसका क्या है, अब लेट्स से मैं 5x कर देता हूँ, रेशो 6x कर देता हूँ। x इज दैट नंबर। x क्यों मैंने दोनों को सेम लिया है? क्योंकि वही जो डिवाइड कर रहा है वो सेम नंबर है इन दोनों से जो डिवाइड किया था। अब वही सेम नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मुझे ओरिजिनल नंबर तक जाके पहुंचाएगा। समझ आ रही है? यस सर, चले, अब ये जो मैंने डिवाइड करा है इनको और जो सॉरी जो मल्टीप्लाई इनको करा है, क्या वो एचसीएफ भी है? हाँ? यस सर, गुड हो गया, गुड हो गया। तो मैं कह सकता हूं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब टू नंबर कौन से मतलब जो मुझे मिले 5x इंटू 6x, ये टू नंबर मुझे ये मिल गया। अब HCF क्या है? कोई बता सकता है HCF क्या है? 16। नो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं लगा लाए थे। HCF x है। HCF क्या है? x है। यस सर, यस सर। इंटू LCM क्या है? 480 है, बराबर 6x इंटू 5x क्या होगा? 30x स्क्वायर। 30x स्क्वायर। गुड हो गया। अब ये x इधर जाए तो डिवाइड करेगा तो x बचेगा 30x, तो 30x इज इक्वल टू 480 हो जाएगा। इसको आप लोग 30 उधर ले जाएं, 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 को डिवाइड करें तो क्या बनेगा मुझे बताया जरा? 16 बनेगा, x इज इक्वल टू 16 बच जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे जरा देखें, जरा 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 इधर देखें, तो x अगर 16 है मिसाल के तौर पे, तो x HCF क्या था? x था हमारा, वो 16 है। तो नंबर ये कौन सा आएगा? वो नंबर कौन कौन से हैं? 16 इंटू 5 करें कितना आता है? 80 और 16 एंड दूसरा कौन सा आएगा? 96 96। तो ये दो नंबर हैं जिनका जो LCM है वो 480 है और इनके HCF जो है वो 16 है। समझ आ गया है? यस सर, अच्छे से समझ आ गया है? यस सर। गुड हो गया। अब मैं सेट की तरफ बढ़ूं, ठीक है सर। आगे जाऊं मैं कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन में समझ आएंगे और सॉरी काम आएंगे, आप लोगों को आगे अलजबरा में काम आएंगे, आप लोगों को आगे आगे काम ही आएंगे, ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट प्लीज पकड़े। और दूसरी बात कि सारे कॉन्सेप्ट जो है ना आपस में मिक्सचर में लगे पड़े हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्ट का थोड़ा मिक्सचर है। तो उस हवाले से मिक्सचर का मतलब ये है कि आपको आप लोगों को लगे कि अरे ये तो मतलब हम लोगों ने HCF LC में पढ़ा था, अब ये रेशियो आवाज सही नहीं आ रही सर जी। आवाज किसी को नहीं आ रही? आ रही है सर, अच्छा आ रही है सर। गुड हो गया, गुड हो गया। देन ये पता नहीं कौन थी, जैनब, आई थिंक जैनब थी। जैनब, इट कैन बी पॉसिबल कि ये आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू हो, तो प्लीज मेक श्योर कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज वेल स्ट्रॉन्ग। ओके, चलेंगे। अब हाँ थोड़ा सेट डाला हूँ था, सेट रिसोर्स ये सेट मान के कंप्लीट कर लूँ इंशाल्लाह कंप्लीट करे रहा, ठीक है? अच्छा इधर देखें। अच्छा आप लोगों को आई थिंक नजर तो आ रहा है ना?
स्क्रीन नजर नहीं आ रही? जी सर। नो सर। अरे बताए तो सही ना, माँ और शुरू थी बताए तो सही ना। चले चले देखें, अभी 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 नजर आ रही होगी, उम्मीद है नजर आ रही है। यस सर। जी सर। देखिए सेट में इसी में, अदरवाइज दूसरी अलग है, इसकी जो स्लाइड है वो अलग है। सेट में हम लोग देखें क्या क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक्स देखिए सेट में कौन कौन से हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। एम्पटी सेट, ये सारी चीजें, ये सेट के कॉन्सेप्ट बेसिक हैं। जो हम लोगों को काम आएगा ना वो डिसजॉइंट से लेकर आगे इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर सेट, सब सेट, इम्प्रॉपर, ये सब पढ़े, ठीक है ना। बट हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्रॉपर्टीज पे होगा। हमारा मेन फोकस कहाँ पे होगा? हमारा होगा वेन डायग्राम पे। हमारा मेन फोकस होगा डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट पे, कॉम्प्लीमेंट पे, इन चीजों में थोड़ा फोकस होगा। मगर क्या है कि पढ़ना तो है ना, हम लोग क्या करें, ठीक है, वो जो बेसिक है। तो पढ़ने के लिए इधर सुनिएगा जरा। अब थोड़ा हेरिटेज सेट को जानने के लिए थोड़ा बहुत मैं डेफिनेशन को टच करूंगा, मगर बात यह है कि डेफिनेशन पे हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर नहीं भी समझ आई डेफिनेशन आप लोगों को, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर ऑब्जेक्टिव मेथड्स, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से हम लोग सब्जेक्टिव ज्यादा नहीं हो सकते। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है। कलेक्शन सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो यहां से आप लोगों को पता चलना चाहिए कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। भाई सेट होता ही वो है जो 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 सेट वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। बात यह है तो ये तो वर्ड मैथमेटिकल है, बट इसका मतलब क्या है, इससे मुराद क्या है वो सुनिए। कह रहा है कि वेल डिफाइंड का मतलब है कि हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। भाई एक सेट है आपके पास, उसके बाद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो यूनिकनेस एग्जायर करे, नजर आए उसी में एक यूनिकनेस है, समझ आ रही है, तो वो सेट कहलाता है। देन डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब यह है कि हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसके पास ऑब्जेक्ट्स जो हो ना, जिसको हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं, वो उनके पास डिफरेंट होने चाहिए। फर्स्ट सपोज मैं दिखाता हूं आप लोगों को। लेट से ए इज इक्वल टू 1 2 3। देखिए 1 2 3 है, इनके पास ये एक वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड क्यों है? बिकॉज इट इज शोइंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड उसके बाद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी है। लेट से मैं कहता हूं 1 2 1। अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये इसने अपनी डिस्टिंक्टनेस की जो प्रॉपर्टी थी ना वो खो दिया। वो क्या खो दिया? ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है मगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है इनमें, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये यहाँ पे गुनाह है रिपीट करना, ठीक है। सेट में, सेट की लैंग्वेज में गुनाह है। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सिंपल लैंग्वेज से बढ़ता हुआ आगे जाऊंगा मैं। देखें पहली बात तो यह है कि आपको सेट का नाम देने से पहले आप लोगों को देखना होता है कि सेट का नाम हमेशा कैपिटल इंग्लिश में आता है। उसके बाद आप ये ब्रैकेट देते हैं। उसके बाद आप लोग जब सेट की बारी आती है तो ए हमेशा स्मॉल में आता है। जब एलिमेंट की बारी आती है तो ए कामा बी कामा सी, ये हमेशा कॉमास में से सेपरेट होते हैं। और ये आप लोगों ने ब्रैकेट दे दी। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट? 3 सर। 3 एलिमेंट्स। इनको मैं ऑब्जेक्ट भी कहूं भी गुनाह नहीं होगा मुझ पे, ठीक है, ना ही आप लोग कुछ कह सकते हैं। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट एंड देन बस यही है। आगे के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक है, मैं इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा, आगे देखते हैं। ये फॉर्म्स, थोड़े फॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, मगर देखिएगा जरा, मैं फॉर्म्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड देन कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। अच्छा इधर देखिएगा जरा, व्हाइट बोर्ड पे आ जाए, जरा व्हाइट बोर्ड पे आ जाए। अब थोड़ा क्यों खोले हेरिटेज निंड्राई दी वाले को मसलों को ना चाय पीवट हेरिटेज है बाबू। लेट्स से मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं नंबर फर्स्ट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये मैंने कह दिया। नंबर सेकंड लिखा 1 2 3 4 5। नंबर थर्ड लिखा मैंने x such that x belongs to natural number and x is equal to 5। मुझे पता है इन तीनों में फर्क क्या है। अब क्या 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 फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या नजर आ रहा है? उसको पास 3 आंखें हैं, इसके पास 5 आंखें हैं। कोई फर्क नजर आ रहा है? नो सर, नो सर, प्रॉपर्टी सर। सिर्फ फॉर्म्स का फर्क है।
मतलब उनकी बाकी तो मीनिंग में बहुत क्या फर्क है? देखे ना, मैं मीनिंग की बात है वो मतलब मतलब वो जो अल्फाजों में लिखा हुआ है वो लेटर्स में लिखा हुआ है ये नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ इनकी मीनिंग्स में क्या फर्क है? नो डिफरेंसेस, सेम नो है। डिफरेंसेस। नो डिफरेंस, पता है, सेम है। सिर्फ उनको लिखा अलग तरीके से गया है, बाकी मीनिंग सारी सेम है, बाकी एक ही जगह है। तो इस हवाले से जो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कहा गया है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव सेट या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये जो आप लोगों ने लिखा है, मतलब मैंने जो लिखा है 1 से लेकर 5 तक, इस फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं क्या? टेब्यूलर फॉर्म। एंड देन ये जो लिखा है इसको आप लोग ब्रैकेट भी देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आ गई है? सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा लिखना आप लोगों के लिए मसला करता है, मगर डोंट वरी, आई एम हियर टू लेट यू नो कि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखा कैसे जाए। अब थोड़ा हेडिस ध्यान दीजिए, सुना हेडिस। कुछ सिंबल्स आप लोगों को जो है वो मतलब याद करनी होती है, जैसा कि मिसाल एक्स सच दैट एक्स है। अभी सच दैट एक्स का हम सिंधी में कहते हैं जियता, जैसे कि फॉर सपोज उर्दू में कहते हैं जैसे कि, जियता जैसे कि, सच दैट मतलब एक्स जैसे कि एक्स ताल्लुक रखता है फॉर सपोज नेचुरल नंबर से। मैं इंग्लिश सिंपल सा मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हुआ क्या, अंग्रेज होगा तो उर्दू समझ नहीं आएगी, उर्दू सिंपल होगा, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश समझ नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि मीनिंग सेम है, कोई बात नहीं है। तो ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम लोग शो करते हैं सच दैट के लिए, ये हमारी सिंबल होती है बिलोंग्स के लिए, एंड देन ये हमारी सिंबल होती है एंड के लिए। नहीं यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट देखे ये सिंबल ठीक है, ये एंड के लिए होती है। तो ऐसी चीजें सिंबल्स आगे आप लोगों को नजर आएंगी इंशाल्लाह, मैं भेज दूंगा आप लोगों को, बट डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान कीजिएगा, मैं कहता हूँ सेट ऑफ फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, सॉरी सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स में है। बट मैं अगर ये कहूं कि भाई बात ये है कि इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूं, तो बाबू फिर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये कॉमन है, ये आएगा एक्स सच दैट बिलोंग्स टू, किसके साथ बिलोंग कर रहा है? दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। सो यहाँ पे आप लोग रखेंगे इवन एंड एक्स किसके बराबर है? अच्छा दूसरी बात यह है कि एक्स का मतलब ये नहीं है कि इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ वन नंबर। एक्स का मतलब है ये पूरी सीक्वेंस आप लोगों को बता रहा है कि एक्स जो है वो कहां से लेकर कहां तक है, मतलब पूरी सीक्वेंस, पूरी एक कतार बता रहा है। अब भाई कतार तो बुधाया हुआ, समझ अच्छी भाई ना? तो ये एक्स आपको पूरी सीक्वेंस बता रहा है कि भाई 2 से लेकर 10 तक है। अगर मैं ये कहूं कि x इज इक्वल टू 10, इट इज ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि ये 2 से लेकर स्टार्टिंग से लेकर 10 तक है, स्टार्टिंग से लेकर 10 तक है। मिसाल के तौर पे दूसरा कंसेप्ट दे रहा हूं आप लोगों को, लेट्स से इवन नंबर्स 10, 12, 14, 16 है मिसाल के तौर पे। तो आप लोग कैसे लिखते हैं इसको? ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स है, बिलोंग्स टू इवन नंबर्स है। आगे देखिएगा, देखिए अब ये इवन नंबर्स 8 से बड़े हैं, 18 से छोटे हैं। तो आप क्या करेंगे? 8 से ग्रेटर वो जो x है, x क्या है? कतार है पूरी, मैंने आपको पहले कहा हुआ है 8 से ग्रेटर है और लेस किससे है? 18 से। तो ये आप लोगों का टेबुलर फॉर्म बन गया। इसको आप एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं, एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं। वो अंदाज बताऊं जरा मैं? यस सर। चले देखें, Yes, sir. अगर अंदाज वो Yes, देखना sir. चाह रहे हैं थोड़ा इधर देखें, हेड सफा बाकायदा बना देखें। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर सपोज 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे? 16। इसी को लेस लिखना बेहतर होगा। फॉर सपोज मिसाल के तौर पे अगर इसी को मैं यूं लिखूं, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि अगर ग्रेटर नहीं है बराबर तो है, 10 के बराबर तो है ना, पढ़ाया था ना कल मैंने। इसको आप लोग यूं भी लिख सकते हैं, x इज 10 इज लेस देन आर इक्वल टू x, x इज लेस देन आर इक्वल टू 16। समझ आ रही है? जी सर। ये आप Yes, लोग, sir. तो ये आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म की। आगे देखिएगा जरा, आगे देखिएगा जरा, आगे 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 आगे, एक मिनट
एक मिनट, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इधर देखिएगा, ये आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा जरा, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, देखिएगा 1 देखिए 2 3 4 है, या आगे बढ़ के 10 तक ये खत्म हो रहा है सेट। दूसरा देखिएगा, दूसरा मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, आगे मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। मुझे बताएं ऊपर वाले सेट है और नीचे वाले सेट में क्या फर्क है? मैं पहले ऊपर वाला फाइनाइट, नीचे वाला इनफाइनाइट। देखें, शाबाश शाबाश, गुड हो गया। अभी माइक बंद करें। ऊपर वाला सेट देखें, ये 1 से लेकर 10 तक खत्म हो चुका है। अब ये वाला जो सेट है ये खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस चल रहा है। अब पता नहीं है कहां तक जाए, कोई मसला मतलब कोई पता नहीं है। तो जो खत्म सेट हो जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। जो खत्म नहीं होता ना, फॉर सपोज अनलिमिटेड जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। समझ आ रही है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट यहां से देख लें। नंबर फर्स्ट क्या है? ए क्या है? यस सर। ए क्या है? फाइनाइट। बी क्या है? बी दूसरा इनफाइनाइट। सी क्या है? फाइनाइट। डी। चलें ठीक है, गुड हो गया। बस शुक्र आने, जबरदस्त। एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट एक ही नाम है, कोई नाम में डिफरेंस नहीं है। एम्प्टी सेट का सिंपल मतलब होता है खाली है, मतलब there is no any element in a set that is called empty set। अब मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल दूंगा, आप लोग सिर्फ थोड़ा बताएंगे, जरा देखिएगा, तक्कड़ ना कीजिएगा, ठीक है। नंबर ए जो है, क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, क्योंकि 3 सेट पड़े हुए हैं इसमें। हाँ, ये फाइनाइट सेट है। तो नंबर देखें, या ये जो बी है, बी क्या है? बी एम्प्टी सेट है क्या है? यस सर। यस सर। अच्छा, भला सी बताएं। नहीं है, ये नहीं है। नो सर। नंबर डी देखें भला। नंबर भी नहीं है। नंबर ई देखें जरा। एम्प्टी सेट है सर। एम्प्टी सेट है। अच्छा, Yes, इधर ये देखिएगा, भी जरा सुनो। नो जब सर। ये यूं ब्रैकेट खाली आ जाए, ये एम्प्टी सेट है या फाई, इसको हम लोग फाई कहते हैं। एफ वाई क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। ये सिंबल आ जाए तो एम्प्टी सेट होगा, ये सिंबल। दूसरी बात ये होती है, कभी कभी आप लोगों के पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों को कहा गया कि देयर इज अ प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वुमेन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की है? नहीं है, तो इट इज एम्प्टी सेट। मिसाल के तौर पे आप लोगों को कहा गया है कि भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज अ कैद आजम, गलत बात है।